देखिए, अगर आपको छोटे एसएल से काम करना है, देखिए जिसके पास छोटा कैपिटल होता है तो उन्हें बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए। बड़े उन्हें पता ही नहीं होता कि एसएल कहाँ पे लगाना है। देखिए छोटे एसएल से काम कीजिए, प्रॉपर आपको वेट करना पड़ेगा अपने सेटअप का। और मैं इस वीडियो में ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसमें आप बिल्कुल छोटे एसएल से काम कर सकते हो। चाहे आप ऑप्शन में काम करते हो, स्टॉक्स में काम करते हो, किसी भी चीज़ में काम करते हो, लेकिन आपका जो एसएल है वो छोटा रहने वाला है। अगर आप छोटे एसएल से काम करोगे तो देखिए सबसे पहले तो आपका कैपिटल बचेगा, और अगर आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। देखिए, अगर आप छोटे एसएल से काम करना सीख गए एक बार, तो आपको टारगेट तो बड़े बड़े मिल ही जाएंगे। अगर आपका एसएल छोटा है ना, सबसे छोटा, तो उसमें आपको एक बेनिफिट और होगा कि अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो आपको बड़े एसएल नहीं लगेंगे, एक दिन में बड़ा लॉस नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसमें कोई इंडिकेटर नहीं है, बस सिर्फ प्राइस एक्शन देखना है। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉपर आपको जो टारगेट मिलेंगे तो अच्छे मिलेंगे, और एसएल आपका छोटा ही रहने वाला है। 10 पॉइंट से बड़ा एसएल नहीं होगा किसी भी ट्रेड में। तो देखिए, ये एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी है। देखिए हमको क्या ढूंढना है, एक चार्ट पर ट्रेंड लाइन ढूंढनी है। अगर आपको बुलिश ट्रेड ढूंढना है तो ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। अगर ट्रेंड बेरिश है तो बेरिश ट्रेड ढूंढना चाहिए। 1:2 1:3 तक का टारगेट आप इजीली अचीव कर सकते हो। बड़ा टारगेट अगर आप करना चाहते हो तो बड़ा भी कर सकते हो। देखिए आपको ट्रेंड लाइन लगानी तो आती होगी। देखिए बस चार्ट पे आपको क्या ढूंढना है। देखिए मार्केट यहाँ से शुरू होती है, 9:15 की कैंडल है, पिछले दिन का जो हाई था उसी के ऊपर ओपन होती है। आपको क्या ढूंढना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो आपको ढूंढना है, बस इस तरह की ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी है अपने चार्ट पर। देखिए, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर बैठना पड़ेगा और अपने सेटअप का वेट करना पड़ेगा। देखिए पिछले दिन का हाई जो है वहीं पे मार्केट बंद हुई थी यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करके थोड़ा सा नीचे आई। आपको पता है कि डे हाई के आसपास अगर मार्केट क्लोज होती है तो अगले दिन भी बुलिश रह सकती है। अगर आप यहाँ पर भी ट्रेड प्लान करोगे इसके आसपास, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ छोटे एसएल से जिस कैंडल ने हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है उसी कैंडल के लो का एसएल लगाना है आपको। इस कैंडल ने ब्रेक किया है तो यहाँ पे आपको इसी कैंडल के लो का एसएल लगा करके आपको 1:2 का टारगेट इजीली मिल जाएगा। डे हाई तक का टारगेट आपको इजीली मिल जाएगा अगर आप इस ट्रेड में बैठे रहोगे तो। पूरे दिन आपका एसएल हिट नहीं होगा। ये स्टॉक्स का ट्रेड है, आप ऑप्शन में भी इसी तरीके से ट्रेंड लाइन लगा सकते हो। आगे देखते हैं। यहाँ पे दिन ये खत्म हो गया है, अगला दिन स्टार्ट होता है। अगले दिन में अगर आप ट्रेंड लाइन लगाओगे तो आपको पहले से ही ड्रॉ करके रखनी पड़ेगी अगले दिन स्टार्ट होने से पहले। तो यहाँ पे मार्केट होती है, गैप डाउन ओपन होती है यहाँ पे हाई के आसपास और यहाँ से नीचे जाती है। तो आपको प्रॉपर ट्रेंड लाइन, अगर आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का ट्रेड करना है तो आपको प्रॉपर यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ है तो ब्रेक डाउन में आप बेरिश ट्रेड ढूंढोगे। अगर यहाँ ट्रेंड लाइन के आसपास आप रिटेस्ट पर यहाँ पे ट्रेड ढूंढोगे, तो अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेते हो तो प्रॉपर आपको वेट करना है। यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी लगा सकते हो इस तरीके से। अगर ये प्राइस यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर की तरफ इस तरह से ये एक पैटर्न बनाता इस तरीके से, यहाँ पे अगर पैटर्न इस तरीके से बनाता तो ये ब्रेकडाउन का ही ट्रेड आपको मिलता। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे कम से कम 2 पॉइंट आपको टच होने चाहिए ट्रेंड लाइन में। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है तो इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है तो यहाँ का ऐसे लगा करके आप ट्रेड ले सकते हो। और देखिए पूरा दिन मार्केट गिरती रही, अगर आप अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो के पर काम करोगे तो आपको एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। ये देखिए यहाँ तक का टारगेट आप इजीली अचीव कर सकते हो। अगर तो यहाँ पे आपको 30 से 40-50 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे। फिर 10 पॉइंट का एसएल रहेगा आपका। और अगर आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो एक बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है। अब आगे देखिए, अगर आपको कहीं पर भी ट्रेंड लाइन मिलती है तो आप, अब यहाँ पे बेरिश हो चुका है तो ट्रेंड, तो अगले दिन का मार्केट होता है गैप ओपन थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है। देखिए यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन लगाओगे इस तरीके से, ये 5 मिनट का चार्ट है, छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप काम करोगे तो छोटे एसएल मिलेंगे। यहाँ पे एक प्रॉपर यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, देखिए ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी है, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पे अगर आप इस कैंडल के हाई का भी ऐसे लगा करके काम करोगे तो भी आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा मिल जाएगा। ये ऑप्शन के चार्ट पर भी काम करेगी, ये स्टॉक्स का चार्ट है। आगे चलते हैं। देखिए ये साइडवेज रेंज है, इस रेंज में आप काम नहीं करोगे। यहाँ पे भी देखिए पूरा साइडवेज है, यहाँ पे कोई भी ट्रेंड लाइन फिलहाल नहीं बन रही है, साइडवेज हुआ मार्केट। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गैप अप ओपन होता है मार्केट, गैप अप ओपन होकर के नीचे की तरफ आता है, जो पिछले दिन का क्लोज है उसके पास में आता है मार्केट। तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आपको मिल जाएगी इस तरीके से आपको एक ट्रेंड लाइन मिलेगी। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है, इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है तो इसी कैंडल के लो का ऐसे लगा करके आप ट्रेड कर सकते हो। देखिए पूरा दिन मार्केट ऊपर की तरफ रही। अगर आप स्टॉक्स में काम करोगे, आप बिगिनर्स हो तो स्टॉक्स में काम कीजिए, नहीं तो आप अगर थोड़ा एक्सपीरियंस है आपको तो ऑप्शन में काम कीजिए। लेकिन आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 1:5 तक का रखना है। बड़े टारगेट के लिए प्लान करो, जब भी कोई ट्रेड प्लान करो छोटे एसएल से। जब आपको बड़ा ट्रेड मिल रहा है तो बड़े प्लान करो, बड़े ट्रेड के लिए प्लान करो। देखिए यहाँ पे 1 बजे तक ही आपको अपना बढ़िया टारगेट, अच्छा टारगेट मिल चुका है।
इस तरीके से ट्रेंड लाइन का जो कंसेप्ट है ये एक अच्छा कंसेप्ट है और इसमें वेट करना होता है बस सिर्फ। अगर आपको एक अच्छा टारगेट मिल जाए तो आपको प्रॉपर बड़ा टारगेट के लिए प्लान करना है। देखिए यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है, अगर आप प्रॉपर ट्रेंड लाइन लगाना सीख गए इस तरीके से, यहाँ पे एक चैनल पैटर्न भी है। देखिए यहाँ पे गैप अप ओपन होता है मार्केट, ये 5 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी बनती है। जब भी इस तरह की कैंडल बनती है तो वहाँ पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होता है। और यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन भी है, ये चैनल पैटर्न है, चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। अगर यहाँ पे आप यहाँ पे भी ट्रेड करते हो, देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे भी ट्रेड करते हो तो यहाँ पे भी आपका एसएल कभी भी इतना बड़े एसएल में वैसे काम नहीं किया जाता थोड़ा सा, लेकिन अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड लेते हो इसके आसपास तो भी आपका एसएल नहीं होगा। और देखिए आपको एक बड़ा टारगेट मिला है। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन सिर्फ काम ही नहीं करती, ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के लिए भी स्ट्रैटेजी भी बन सकती है। देखिए यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, मार्केट बड़े गैप डाउन ओपन हो रही है तो थोड़ा सा वेट करके हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ ओपन हो, कहाँ गैप डाउन भी ओपन हो सकती है, गैप अप भी हो, तो थोड़ा सा वेट करके ट्रेड लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर टाइप इसने बनाया, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन ढूंढनी है सिर्फ। तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमें मिली, इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, इसी कैंडल के हाई का एसएल लगा लो आप, तो 10 पॉइंट का एसएल है और 50 पॉइंट आपको नीचे की तरफ देखिए मिले। यहाँ पे 50 पॉइंट आपको मिले, देखिए 50 पर भी आप एंट्री करोगे, यहाँ पे 5-10 पॉइंट का एसएल लगा करके यहाँ पे भी एसएल लगाओगे तो 10 पॉइंट का ही बैठेगा। और इसने देखिए यहाँ पे 50 पॉइंट दिए है तो 1:5 तक का टारगेट इजीली दे सकती है ये मार्केट, ये स्ट्रैटेजी आपको। देखिए यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन लगाओगे तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन बन जाएगी। जब ट्रेंड बेरिश हो तो बेरिश ट्रेड ढूंढने की कोशिश करो। यहाँ पे आप अगर बुलिश ट्रेड ढूंढोगे तो एसएल आपके बहुत ज़्यादा हिट होंगे। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे भी आपको प्रॉपर ट्रेड मिला है तो यहाँ पे भी 1:3 1:4 तक का टारगेट इजीली मिल जाएगा। तो इस तरीके से काम करोगे तो देखिए आपका कैपिटल सबसे जरूरी होता है मार्केट में। अगर कैपिटल बचा रहा तो सब कुछ हो सकता है। देखिए कितना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है मार्केट, यहाँ से ये BHC का स्टॉक्स है तो यहाँ पे हमें प्रॉपर वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है, देखिए ये मार्केट 5 मिनट का चार्ट है, ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है। यहाँ पे वेट करोगे तो एक अच्छा टारगेट, इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया तो यहाँ पे इसी कैंडल का लो का एसएल लगा करके हम ट्रेड कर सकते हैं। एसएल इसमें ज़्यादातर बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि एसएल हिट हो। अगर एसएल हिट हो भी रहा है तो ज़्यादा बड़ा एसएल तो नहीं है ना हमारा, 10 पॉइंट 5 पॉइंट का एसएल है। अगर स्टॉक्स में काम करोगे, ऑप्शन में काम करोगे तो 10 पॉइंट का एसएल रखो, तो एक बड़ा टारगेट मिल रहा है ना, 1:3 1:5 तक का टारगेट मिल रहा है। तो अगर आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे तो इजीली आप अचीव कर सकते हो एक बड़ा टारगेट, वो जल्दी से जल्दी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। सबसे मैन होता है हमें, सिर्फ हमें अपना कैपिटल बचाना होता है मार्केट में। प्रॉफिटेबल हम इजीली हो सकते हैं, अपने आप हो सकते हैं, बस सिर्फ अपना कैपिटल बचाना है हमें। और ट्रेड बड़े प्लान करने हैं, छोटे एसएल से बड़े ट्रेंड जब भी मिलेंगे हमें तो इस तरीके से काम कीजिए। देखिए इतने ट्रेड कहीं पर भी आप चले जाओ तो ट्रेंड लाइन हर जगह काम वर्क करेगी, हर जगह काम करेगी ट्रेंड लाइन। तो इस तरीके से काम कीजिए आप। तो एक प्रॉपर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ट्रेड कब मिला है, ये 11:30 बजे के आसपास मिला है ट्रेड। तो इतना वेट करना, अगर पेशेंसली आप बैठ सकते हो तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क करेगी। और अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो आपको प्रॉपर वेट करना ही पड़ेगा मार्केट में। अगर आप वेट करना नहीं जानते हो, आए और मार्केट में जल्दी से जल्दी ट्रेड पंच करना चाहोगे तो पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि रैंडमली ट्रेड जो भी करता है उसको पता नहीं होता मेरा एसएल कितना है, टारगेट कितना है। अगर प्रॉपर आप ट्रेड करना है आपको तो प्रॉपर एसएल भी आपको पता होना चाहिए और टारगेट भी आपको पता होना चाहिए कि मेरा कितना टारगेट है और कितना एसएल है। जब आप एसएल के बारे में पहले से पता होगा तो इजीली आप बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हो, रेलिंग कर सकते हो बड़े टारगेट के लिए। तो इस तरीके से काम करोगे। चैनल आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लर्निंग वीडियोज इस चैनल पर हम देते ही रहते हैं। देखिए प्रॉपर ये चीज़ें समझने में 3 से 4 साल लगते हैं, लेकिन जब आप इन चीज़ों को समझने लगते हो तो समझ लीजिए कि आप प्रॉफिटेबल होने ही वाले हो। क्योंकि ये चीज़ें तब समझ में आती है जब आदमी लॉस कर करके सीख जाता है। 3 से 4 साल बाद जब उसे लॉस कर करके पता लगता है कि प्रॉपर हमें वेट करना पड़ेगा अपने ट्रेड का, छोटे एसएल से काम करना पड़ेगा। तो आपको इस तरीके से सीखने के लिए प्रॉपर वेट तो करना ही पड़ेगा। छोटे एसएल से काम करोगे तो तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। कई साल लगते हैं इन चीज़ों को समझने में, लेकिन आप सोचते हो कि ये चीज़ें इतनी ईजी है कि हम प्रॉपर बैठ करके अपना ट्रेड प्लान करेंगे, तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। कितना, अगर आप वेट नहीं करोगे तो आप पैसा लूज करने ही वाले हो मार्केट में। क्योंकि अगर आपको एक बड़ा पैसा पैसेंजली बनाना है तो ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी। और ये चीज़ें आपको इतनी ईजी लग रही होगी कि ये वर्क नहीं करती है, लेकिन यही चीज़ें वर्क करती है मार्केट में। जितने भी इंडिकेटर लगा लो, कुछ भी लगा लो प्रॉपर, तो ये चीज़ें आपको अप्लाई करनी है, देखना है 3 से 4 दिन। आप बैक टेस्ट भी कीजिए, कोई स्ट्रैटेजी ट्रेंड लाइन कुछ भी आपको मिलता है तो उसको बैक टेस्ट कीजिए, उसको देखिए प्रॉपर, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर आप पैसेंसली वेट नहीं कर पाते हो, कोई रेंज बनने का वेट कीजिए, ट्रेंड लाइन का वेट कीजिए। इंडिकेटर को आप भूल जाइए कि इंडिकेटर क्या कह रहा है, आप प्रॉपर प्राइस एक्शन पर काम कीजिए।
तो आप इजीली प्रॉफिटेबल हो पाओगे। इंडिकेटर क्या है कि इंडिकेटर हमें बस सिग्नल देता है, एक सिग्नल देता है कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। उसका काम सिर्फ इतना है, उसके बेस पर हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, मतलब उस पर इतना कॉन्फिडेंसली भरोसा नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड लोगे तो इंडिकेटर थोड़ा सा बाद में आपको ट्रेड बताएगा, जब वो ट्रेड प्रॉपर निकल चुका होगा तब उसके उसमें सिग्नल आएगा। अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी पर या इंडिकेटर पर ट्रेड लोगे तो आप उस पर भी वर्क कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर एक इंडिकेटर पर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें प्राइस एक्शन तो देखना ही पड़ेगा मार्केट में।